यूसीसी से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। कहा, राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार। उत्तराखंड गुजरात में यूसीसी के लिए कमेटी का गठन दी गई थी चुनौती। पुजारियों पर राहुल गांधी के दिए बयान का कड़ा विरोध। उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन। राहुल ने कहा था, यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। गौ तस्कर अकबर बंजारा पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बंजारा की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से की पूजा अर्चना। आज काशी आएगा गंगा विलास क्रूज। पर्यटकों के भव्य स्वागत की तैयारी। कोलकाता से चलकर काशी पहुंचेंगे पर्यटक। शीतलहर और धुंध के चलते 2 दिन की देरी से पहुंच रहा है क्रूज। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पर धरना प्रदर्शन को लेकर दर्ज हुई एफआईआर। सपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा, वो अपराधियों के साथ हम कानून का राज स्थापित कर रहे। मनीष जगन की गिरफ्तारी पर शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा, भाजपा नहीं चाहती कोई दूसरी पार्टी वजूद में रहे। बर्क ने एसपी ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष की गिरफ्तारी को बताया गलत। लखनऊ में यूपी के शहरी क्षेत्रों में गड्ढा मुक्त अभियान में लापरवाही। 22 निकायों को जारी हुआ नोटिस। दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर के विवादित बोल। घर में फर्जी व्यक्ति घुसे तो हत्या कर दो, खुद ना कर सको तो मुझे बुला लो। आज बढ़ी दरों का प्रस्ताव दाखिल करेगी बिजली कंपनियां। विद्युत नियामक आयोग में दाखिल होगा बढ़ी दरों का प्रस्ताव। इस बार करीब 13 से 15% दरें बढ़ाने की तैयारी। सीएसजेएम कुलपति विनय पाठक की बढ़ी मुश्किलें। विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जल्द शुरू करेगी जांच। सीबीआई की सहमति मिलते ही सूचना की गई जारी। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज करेगी केस। वाराणसी काशी विद्यापीठ में छात्रों का जमकर हंगामा। चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी पर किया हमला। छात्र संघ चुनाव को लेकर है नाराजगी। कन्नौज में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे यात्री। बस के ट्रक से टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे से गिरने पर हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी तक नहीं पकड़ा गया तेंदुआ। आज टीम यूनिट्स को बढ़ाकर व्यापक स्तर पर की जाएगी कोशिश। जिले के अलावा गाजियाबाद बुलंदशहर की टीम के साथ मेरठ की टीम को भी लगाया जाएगा। उन्नाव में ग्रामीणों ने निकाला मशाल जुलूस। जंगली जानवर के डर से निकाला मशाल जुलूस। दहशत बरकरार। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मुनेश गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में 21 मुकदमे दर्ज। प्रयागराज में माफिया आतीक अहमद के गुर्गों का आतंक। दलित परिवार को मकान खाली करने की दी धमकी। पीड़ित की शिकायत पर माफिया के गुर्गों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। बहराइच में डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में कचहरी डाकघर में महिला वकील की दबंगई का वीडियो आया सामने। मामूली कहासुनी पर डाककर्मी के साथ की मारपीट। कानपुर में हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी। हार्ट अटैक से 16 लोगों की हुई मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई 5 की मौत। झांसी में लड़की के साथ छेड़खानी करने पर मनचले युवक की पिटाई। भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के सादतगंज के एक घर में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वाराणसी में बड़ा हादसा। सिगरा स्टेडियम के पीछे की गिरी दीवार। दर्जन भर गाड़ियां मलबे में दबी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फर्रुखाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। डीसीएम को बस से पीछे से मारी टक्कर। 4 की मौत। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल, कई की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में टमाटर से भरा कैंटर हुआ क्षतिग्रस्त, 2 लोग घायल। जालौन में अवैध संबंधों में महिला की गला रेतकर हत्या। सबूत मिटाने के लिए जलाया गया शव। अमरोहा के गांव करनखाल में सरकारी स्कूल में पशुओं को बंद करने का मामला। 16 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहराइच में खौलते पानी से भरे गड्ढे में गिरकर युवक का बुरी तरह झुलसा। चीनी मिल के अंदर हुआ हादसा। बुलंदशहर में प्रशासन की अपील। कोहरे में गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का करें इस्तेमाल।
बढ़ती ठंड ने कुशीनगर पर्यटन पर डाला असर, घूमने आने वालों की भीड़ में आई कमी। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर लगा जाम, कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। जौनपुर में 181 साल पुराने राज्य डिग्री कॉलेज पे शिक्षण कार्य अनिश्चितकाल के लिए हुआ बंद, गिरेगा भवन, नहीं होगी पढ़ाई। बाराबंकी में पीली जुगनी की खेती से किसान कम लागत में कमा रहे अच्छा मुनाफा, बड़े होटलों और सुपरमार्केट में काफी डिमांड। मैनपुरी में शहर का हाल जानने निकली सदर एसडीएम, लोगों को बांटे कंबल, रैन बसेरों का लिया जायजा। अलीगढ़ में हनीमून पर गई दुल्हन ने पति को किया बेहोश, फिर हुई फरार, पहले से शादीशुदा थी लड़की। बिजनौर में गंगा घाट पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने आरती का किया आयोजन, गंगा किनारे जैविक खेती पर जोर। बागपत में आपसी रंजिश में चौकीदार की बेटे की हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत, सिर धड़ से हुआ अलग। मऊ में भीषण सड़क हादसे में आरपीएफ पुलिसकर्मी की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हापुड़ में सिंबावली थाने के सामने स्कूली बस और कैंटर की भिड़ंत, हादसे के बाद स्कूली बच्चों की में मची चीख पुकार। फर्रुखाबाद में बाल संरक्षण समिति पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जिलाधिकारी संजय सिंह ने सौंपी जांच, किशोरी के पिता का आरोप, 6 लाख की दी रिश्वत। लखनऊ में होटल में डीजे बंद करवाने को लेकर बवाल, होटल मालिक के दबंगों ने मेजर की गाड़ी में लगाई आग। बागपत में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक तस्कर गिरफ्तार, 5 किलो गांजा बरामद। अमेठी में युवक ने बेजुबान के साथ दिखाई क्रूरता, गौवंश को रस्सी से बांधकर पीटा। गाजियाबाद में ऑटो चालक की मौत पर हंगामा, परिजन बोले एक्सीडेंट के बाद पुलिस पकड़कर ले गई और खूब पीटा, फिर हुई मौत। अयोध्या में पकड़ा गया अवैध शराब से भरा ट्रक, 275 पेटी शराब बरामद, 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। संभल में तेज रफ्तार ट्रक और कार में टक्कर, 3 की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने मारा छापा, तमंचा बरामद। ललितपुर में खेत में टाइगर के शावक को देखकर ग्रामीणों में खौफ, शावक की सुरक्षा में लगी वन विभाग की टीम। मुजफ्फरनगर में रालोद नेताओं का अनोखा प्रदर्शन, किसानों का मांग पत्र डाक इंचार्ज को सौंपा गया। अमेठी में दबंग युवक का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल, इलाके में दहशत का माहौल। कानपुर में रंगबाजी दिखा रहे युवक असलहों की तस्वीर सोशल मीडिया पर किया अपलोड, करीब 10 से ज्यादा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। शामली के कैराना में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार बनाने की मशीन बरामद। जोशीमठ पर शंकराचार्य की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील, सीएम धामी ने कहा हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कर सकते हैं जोशीमठ का दौरा, भू धसाव की स्थिति का लेंगे जायजा, जोशीमठ में सेना के साथ आईटीबीपी की कंपनियां भी हैं तैनात। पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण पर धामी सरकार लगा सकती है रोक, सीएम ने कहा जोशीमठ की आपदा हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है, पहाड़ कितना भार सहन कर सकता है, सर्वेक्षण कर लगाएंगे पता। वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ में करेगी स्टडी, शहर की वेयरिंग कैपेसिटी के बारे में भी करेगी अध्ययन, वैज्ञानिकों की टीम तकरीबन 1 महीने में तैयार करेगी पूरी रिपोर्ट। जोशीमठ के धस्से और दरारों पर पीएमओ अलर्ट, पीएम मोदी ने की सीएम से फोन पर बात, धामी ने कहा पीएम ने दिया मदद का भरोसा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया जोशीमठ का दौरा, प्रभावित लोगों से की बातचीत। उत्तरकाशी में ठंड पड़ने से अस्पतालों में बढ़ रही वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या, डॉक्टर से दी ठंड से बचाव की सलाह। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन की पहल, पुलिस ने आकर्षित करने वाले स्लोगन और पोस्टर्स किए तैयार। जोशीमठ की तरह मस्ताडी गांव के ग्रामीणों को भी सता रहा डर, गांव में लंबे समय से हो रहा भू धसाव। उत्तरकाशी में गंगा आरती के दौरान युवक ने लगाई नदी में छलांग, भागीरथी नदी में कूदा शख्स, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। उत्तरकाशी के 80 घाट
घाटी के बंकोली गांव के एक घर में लगी भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में खराब सड़कों के खिलाफ प्रदर्शन, 80 गंगा घाटी संघर्ष समिति ने दिया धरना। बागेश्वर में डीएम अनुराधा पाल ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कपकोटा का लिया जायजा, छात्राओं से जारी समस्याएं खेलकूद के प्रति किया प्रेरित। उधम सिंह नगर में कड़ाके की सर्दी में जानवर बेहाल, प्रशासन से स्थानीय लोगों की गुहार, जानवरों को ठंड से बचाने का करे उपाय। यूपी में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, अगले 48 घंटों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी, शीतलहर और घना कोहरा छाए रहने की आशंका। यूपी में भी जारी रहा कड़ाके की ठंड का दौर, कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा, ठंड का रेड अलर्ट जारी। लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही दिल्ली की सर्दी, रविवार को सीजन का सबसे सर्द दिन रहा, दिल्ली के कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों पर भी पड़ा असर, खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा फ्लाइट लेट रही। बाराबंकी में घने कोहरे की चादर, रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां, 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बढ़ती ठंड का असर, प्रशासन ने कई जगहों पर कराई अलाव की व्यवस्था। बिहार में ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, 38 जिलों को जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। बिहार के पटना में बढ़ती ठंड के चलते 252 जगहों पर की जाएगी अलाव की व्यवस्था, डीएम ने जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना। कश्मीर में भीषण बर्फबारी, चारों तरफ दिखा बर्फ का रेगिस्तान, कई इलाकों में पारा माइनस तक लुढ़का, कारगिल के ज्यादातर जगहों पर भारी बर्फबारी। कश्मीर से लद्दाख तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। यूक्रेन की मदद के लिए आगे अमेरिका, जर्मनी, दोनों देश यूक्रेन में भेजेंगे लड़ाकू वाहन। रूस के मिसाइल हमले में 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत, रूस ने किया दावा, क्रामाटोर्स्क में दागी थी मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, यूक्रेन ने युद्ध के दौरान कैद किए 50 रूसी सैनिक लौटाए। रूस ने डील के तहत रिहा किए 50 यूक्रेनी सैनिक का, रिहाई के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने गाया राष्ट्रगान। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद भवन में मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों ने दागे आंसू गैस के गोले। अफ्रीकी देश सेनेगल में भीषण बस हादसे में 40 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल, देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, 60 से ज्यादा लोग घायल। मैक्सिको के जीसस मारिया शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात, ड्रग सरगना के बेटे की गिरफ्तारी के बाद भड़की थी हिंसा। मैगजीन चार्ली हेब्दो के कार्टून पर ईरान में बवाल, कट्टरपंथियों ने तेहरान में फ्रांसीसी दूतावास के सामने फ्रांस का झंडा जलाया। चीन के चोंगकिंग शहर में फैक्ट्री के कर्मचारियों का प्रदर्शन, हजारों श्रमिक सड़क पर उतरे, फैक्ट्री में 10,000 से ज्यादा लोगों को काम से निकाला था। लंदन में ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 3000 लोगों ने किया मार्च, स्वतंत्र लोकतंत्र के अधिकारों की मांग की। सीज फायर के बाद रूस ने और तेज किए हमले, क्रामाटोर्स्क में दागी मिसाइल। कोसोवो में हजारों लोगों का प्रदर्शन, सर्ब समुदाय के 2 लोगों की हत्या पर जताया विरोध, कोसोवो के सैनिक ने की थी हत्या। चीन ने कोरोना नियमों में की ढील, बढ़ते मामलों के बीच विदेशी यात्रियों के लिए खत्म किया आइसोलेशन। कैलिफोर्निया में लगातार बारिश के बाद बड़ी परेशानी, पेड़ गिरने से कई शहरों में सड़कें ब्लॉक। रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई परेशानी, -26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। जापान के टोक्यो में नए साल के लिए रखी गई प्रार्थना, लोगों ने बर्फ के पानी में लगाई डुबकी। दक्षिण अफ्रीका ने ड्रॉ कराया तीसरा टेस्ट, दूसरी पारी में 2 विकेट पर 106 रन बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज। विराट कोहली को याद आए इरफान खान की फोटो शेयर कर लिखा, फेम की चाहत एक बीमारी, इससे दूर होना चाहता हूं। ये
सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।